सालको वीवर्स, हमारा राब्ता कैप्टन साहब से मुनक़ता हो गया था। मैं ऑफिशियली तौर पे अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से कैप्टन इमरान नरेजो साहब का दिल से मशकूर हूँ कि अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी मेहरबानी है कि आपने दोबारा से हमें रीजॉइन किया। कैप्टन साहब, आई एम नॉट गोना होल्ड यू फॉर वेरी लॉन्ग। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि बात हमारी हो रही थी कि अगर हर तरफ ओशन ही ओशन है और हम लोग बड़ी ही गहरी सी के ऊपर सफर कर रहे हैं और इन केस मेडे 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 हो जाता है या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है, तो क्या ये चीज ऑलरेडी कैप्टन ने वर्कआउट किया होता है? क्या कोई करीब में कुछ समंदर के अंदर कोई जजीरे वगैरह होते हैं, कोई एयरपोर्ट होता है कि वहां पे फुल तौर पे लैंडिंग कर ली जाए? या उस सूरत में क्या हो सकता है? क्योंकि लोग घबराते हैं, समंदर के ऊपर सफर करने से भी डर लगता है कि कुछ ना कुछ हो गया तो क्या होगा। देखिए सर, बात यह कि मैंने अटलांटिक क्रॉस किया है, या अटलांटिक की बात करते हैं। तो जी। अटलांटिक पे जब हमारा ऑपरेशन होता है, जो आज भी हो रहा है, न्यूयॉर्क जा रहे हैं या टोरंटो जो कनाडा जा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल होती है कि हम प्लान जी। करते हैं कि गॉड फॉरबिड हमारा इंजन एक इस पॉइंट से पहले अगर खुदा ना खास्ता इंजन फेल होता है तो हम किस जगह जाके लैंड करेंगे, और अगर एट द सेम टाइम अगर उस पॉइंट को गुजरने के बाद हमारा इंजन फेल होता है तो हम किस जगह। सारा प्लानिंग फैक्टर होता है, हर चीज़ को देखा जाता है, और फ्यूल को देखा जाता है, हाइट को देखा जाता है, टाइम को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं। तो ऐसा अब कुछ नहीं रहा इस एविएशन इंडस्ट्री में जिसको हमने ना स्टडी किया हो या ना समझा हो, क्योंकि इस सूरत में तो खुद हम भी इस जहाज़ पे सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे जिसमें हमें चीज़ें क्लियर ना हो। आखिर हमारे अपने भी जान का, हमारी फैमिली का, सबका हम पे मतलब हमारी है, और हम भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम अपनी और पैसेंजर्स की जान को खतरे में डाल सकें। तो सर प्रोसीजर्स ऑलवेज देयर। सर जहाज पानी पे लैंड कर सकता है? वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल कर सकते हैं। जहाज़ की बॉडी जो बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है कि वो फ्लोट करती है। और ये जो आप इस हम अपनी लैंग्वेज में इसको हम यूँ कहें कि हमें इस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है कि गॉड फॉरबिड अगर आपके इंजन फेल हो जाएं और आपको बैली लैंडिंग कह लें या डिचिंग, हमारे लफ्ज़ों में कहते हैं हम डिचिंग, हम डिचिंग अगर कह दें तो डिचिंग में हमें बताया जाता है कि किस तरह से डिचिंग करनी है। उसके अंदर जहाज़ के अंदर जो उनके दरवाजे होते हैं उनके अंदर राफ्ट लगी हुई होती हैं, और वो पैसेंजर्स की जो हम ब्रीफिंग देते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट कि उनको वो लाइफ जैकेट्स कैसे पहननी है। तो ये सारे सिस्टम इसी चीज़ के पेश नज़र बताए जाते हैं। और मेरी अब आवाम से दरख्वास्त है कि जब केबिन क्रू ब्रीफ कर रहा हो तो खुदारा अपने आप को रिव्यू कर लिया करें, क्योंकि कोई इमरजेंसी बता के नहीं आती। हम अपने प्रिकॉशन सारे लेते हैं, लेकिन मशीन है, खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो हमें उस चीज़ को कैटर करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ को हम सेव कर सकें। क्योंकि लोग अमूमन निग्लेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, दे डोंट केयर कि कैबिन क्रू क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच, बड़ी आपने वैलिड बात की। और सर आखिर में आखिरी सवाल ये बताइएगा प्लीज के पायलट एरर और मैकेनिकल डिफॉल्ट्स या डिफेक्ट्स जो होते हैं, दोनों की वजह हो सकती है, या आप क्या समझते हैं कि अमूमन जो आज तक क्रैश आपने, जो हिस्ट्री है जो आपने इसको सारी, आपको तो मालूम होगा सर, क्या सामने आता है? देखिए, ह्यूमन एरर की जब आप बात करते हैं तो ह्यूमन एरर होता है, क्योंकि ह्यूमन एरर अगर हम जब एक देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है ना, तो उस वक्त तो हम एक अलग माहौल में बैठे होते हैं। मतलब हम अपने स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि जी इट्स वेरी इजी कि आप कप ऑफ टी के साथ बैठ के एक टेबल पे बातें कर रहे हो कि जनाब ये क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं किया। ये एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एविएशन के अंदर जो एविएटर्स होते हैं, जो 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 ऐसे रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल लोग होते हैं, वो बड़े सीरियसली इन चीज़ों को लेते हैं, और ह्यूमन एरर को ख़त्म करने के लिए और ऐसे इंसिडेंट्स से बचने के लिए फ़ौरन ही चीज़ों पे अमल दरामद कराया जाता है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, इसकी स्टडी पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि लोग चाहेंगे कि पता लगे कि एविएशन को किस तरह सेव कर सकते हैं। चाहे कोई भी एरर हो, टेक्निकल एरर हो, ह्यूमन एरर हो, किसी अब देखिए ना, ह्यूमन एरर में क्या एक पायलट ही है, क्या हो सकता है एटीसी का हो, क्या हो सकता है कि इंजीनियरिंग का हो, क्या हो सकता है कि मतलब कोई और एरर हो जिसको हम लोग ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। क्योंकि देखें भाई, जो होना था वो तो हुआ, उसका जितना भी गम किया जाए, जितना भी अफसोस किया जाए, वो वो उतना ही कम होगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हम फ्यूचर को, आने वाले जहाज़ों को, आने वाले चीज़ों को सेव कर सकें। ये होती है इन्वेस्टिगेशन की पूरी चीज़। सर आखिरी सवाल,
लोगों को बहुत शौक होता है कॉकपिट में जाके देखने का कि ये क्या है, कैसा है, बड़ा चार्म होता है। डेफिनेटली जो फ्लाइट है उसके दौरान तो नहीं, सिक्योरिटी रीजंस होती हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर, पालपा के अंदर, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं लोगों के लिए कि अगर आप जहाज में आके जहाज का विजिट खड़े का करना चाहते हैं, कॉकपिट देखना चाहते हैं, कुछ पिक्चर्स लेना चाहते हैं? मेरा ख्याल है शायद ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता भी नहीं है, लेकिन इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, इफ यू डोंट, तो यू कैन से नो एनी। नहीं देखिए, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से कहता हूँ कि देखें, आपने जिस जिस तरह बोला, डेफिनेटली बच्चे आते हैं, क्यूरियोसिटी होती है लोगों, हम जहाज़ पार्क करके खड़े होते हैं, हम खुद जहाज़ में बाहर आते हैं, लोग हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। देखें, ये चीज़ मेरे एक अलग पॉइंट, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे खुद मुझे बोलते हैं कि डैड किस तरह फ्लाई करते हैं। कभी वो मुझे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो अपने फेसबुक पे लगाते हैं कि हमारे फादर इज़ अ पायलट, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो नॉर्मल नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें डेफिनेटली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन मतलब, और उसके अलावा अवेयरनेस देनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये उस वक्त नहीं हो सकता कि जब हम जहाज उड़ा रहे हों या जहाज किसी क्रिटिकल स्टेज पे हो। बच्चे हैं, पैसेंजर्स हैं, सब हमारे हैं, और हम उन सबको जितना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं टाइमली और सही टाइम के ऊपर, तो देयर इज़ नो हार्म ऑन इट। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पायलट्स भी मिलते हैं, कोई ऐसे हार्म नहीं है। लेकिन जब जहाँ पर ज़रूरत हो और जिस वक्त मौका हो, ऐसे नहीं कि टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग हो रही है, जहाज़ फ्लाई कर रहा है और क्रिटिकल वेदर से गुजर रहा है, तो आपने कोई डिस्टर्बेंस या कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्लियर कर रहा है कि आपकी आपकी जॉब मुतासर हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे असूलों के खिलाफ है। और अब तो जिस तरह से पिछले अदवार में जो ये हाईजैकिंग और जो जिस तरह से 9/11 हुआ, उसके बाद तो पॉलिसीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट कर दी गई हैं, तो हमें वो पॉलिसीज़ इंटरनेशनली फॉलो करनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी जो अगर पायलट बाहर खड़ा है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई पूछता है, तो हमें कोई आर नहीं होता कि हम उनको बताते हैं कि हाँ जी हम फ्लाई करते हैं, या हम उनके साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ उनकी नॉलेज के लिए, नॉट फॉर शो ऑफ या नॉट फॉर के कोई किसी चीज़ को हम उनको, या कोई कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमें कोई जहाज़ को या कोई पैसेंजर की सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। कैप्टन इमरान नरेजो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत टाइम दिया, हमें खुल के टाइम दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। एनी और एनी टाइम अल्लाह सर। ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, लोगों को सर्व करते रहें। वंस अगेन प्लीज एक्सेप्ट द सिंसियर थैंक्स। नाज़रीन, कैप्टन थैंक यू। इमरान नरेजो हमारे साथ मौजूद थे। हमने काफी डिटेल से बात की। अपने होस्ट खालिद भट्टी को कैप्टन इमरान नरेजो के साथ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफ़िज़।